जय श्री राम, जय हिंद। अभी एक मूवी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल। सभी को देखना चाहिए, सभी अपने सनातनी भाइयों को देखना चाहिए। यह मूवी अब तक के अपने जो भी संविधान में बताया गया है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के हम लोगों को गुमराह किया गया है, इसी के ऊपर फिल्म बनी है। और आप लोग ज़रूर देखें द कश्मीर फाइल। मेरा यही आप लोगों से आग्रह और विनती है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें। यह मूवी अगर आप लोग नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि नैरेटिव इतना फैलाया गया है अपने भारत देश में कि अपना युवा आज क्या कर रहा है सबको पता है, क्योंकि गलत इतिहास पढ़ाया गया है। अपना जो भी भारत की संस्कृति है उसको मिटाने की कितनी बड़ी साजिश चल रही है इन जिहादियों द्वारा। द कश्मीर फाइल ऐसी मूवी है जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर भगाया गया। हम लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते तो क्या वो लोग लिबरल थे? बहाना बताए कि ये पाकिस्तान के आए आतंकवादी थे या कश्मीर में जो सताए गए लोग थे आर्मी के द्वारा। हमने पूछा कि किसके द्वारा सताए गए थे, तो बता रहे हैं कि आर्मी के द्वारा सताए गए थे। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। देश आज़ाद हुए लगभग 74 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी की ये घटना है 1990 की। यह घटना बिल्कुल निंदनीय है, जो कि यह हमारे एक बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं विवेक अग्निहोत्री जी ने, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि एक मूवी बनानी चाहिए और इसको दिखाना चाहिए। ये कोई कॉपीराइट नहीं है किसी भी मूवी का, और ना ही कहीं से ये कॉपी किया गया है। ये सच्ची घटना है और इसमें जो भी रोल है विवेक अग्निहोत्री जी डायरेक्टर रहे हैं, अनुपम खेर इसमें लीड रोल करे हैं। उनकी आप बीती उन्होंने अपनी बताई। कोई यह बनावटी कहानी नहीं या कोई स्क्रिप्ट ऐसे नहीं लिखा गया है। जम्मू कश्मीर जो फाइल बनी है द कश्मीर फाइल, यह सच्ची घटना है और इसके भुक्तभोगी हैं अपने अनुपम खेर साहब। उन्होंने अपने लाइफ में ढेर सारी मूवियाँ भी करी हैं, सब कुछ करा है। तो उन्होंने इस घटना में मेन रोल भी करा है, और उन्होंने जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से वो एक्टिंग कर रहे हैं। कपिल शर्मा जो कि एक हिंदू ही हैं, लेकिन यहाँ पे लिबरल हिंदू हैं ये कहा जाएगा, और ऐसे लोगों को देश कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे जयचंद्रों को कोई देश माफ़ नहीं करेगा। मूवी प्रमोशन के लिए अगले ने मना कर दिया कि इसमें कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है, कोई बड़ा लीड हीरो नहीं है। अरे अनुपम खेर साहब की अगर बात करी जाए, यार ना मेरा जन्म हुआ था ना कपिल शर्मा तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय। अनुपम खेर हुए, मिथुन चक्रवर्ती साहब हुए, उन्होंने वहाँ की पीड़ा दर्शाई और बताई। सारी चीज़ें तुमको पता ही होगा, लेकिन तुम लोग पैसे के लिए, अपने पर्सनल लोभ लालच के लिए देश को कहाँ पे लेके जा रहे हो। हम लोग इससे पहले समझते थे कि कपिल शर्मा एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं और सबको प्लेटफॉर्म देते हैं
कि अपना जो है प्रमोशन कर सकें बॉलीवुड के लोग, लेकिन उनको आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और जो देश में जितनी भी देश विरोधी मूवियाँ बनी हैं, जो कि यही माइंड वॉश किया गया है, यही विचारधारा मूवियों के माध्यम से दिखाई जाती है युवाओं को। आजकल युवा क्या करते हैं, विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, दारू सिगरेट पीते हैं। और यही बात नहीं सीमित हो जाती है, बात बहुत बड़ी है। अपने सनातन धर्म का खुद हिंदू ही मजाक उड़ाते हैं। कश्मीर फाइल एक रियल मूवी है, मूवी नहीं, ये सत्य और सच्ची घटना है। तो यह मूवी के माध्यम से, चूँकि एक प्लेटफॉर्म कहा जाता है, चूँकि युवा देश के जाते हैं देखने के लिए, जैसे कन्हैया कुमार था, बताया गया कि वह भी एक हिंदू है, लेकिन बताया उसको शिक्षा जो दी गई थी जेएनयू में वो गलत दी गई थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मनुवाद से आज़ादी, ये सब ढेर सारे नारे लगाए गए थे। आप लोगों के ध्यान में होगा, इसको गलत तरीके से शिक्षा दी गई अपने युवाओं के अंदर। तो इसको हम लोगों को समझना होगा, सुधारना होगा। और नेता तो पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं, उनको केवल सत्ता चाहिए, देश और धर्म से कोई उनको दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही आग्रह है कि एक बार हमारे कहने से आप लोग द कश्मीर फाइल ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी। विवेक अग्निहोत्री साहब ने बहुत रिस्क लेकर के यह सच्ची कहानी दिखाई है। उस समय मूवी भी आई थी 1990 में, जो घटना हुई थी, हैदर जो बनी हुई है, जो कि हैदर कहानी को घुमाया गया था और बताया गया था कि ये प्रताड़ित लोग हैं इसलिए हथियार उठाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब आप लोगों से कि प्रताड़ित हम लोग हैं, वो लोग नहीं हैं। क्योंकि अगर हम लोग प्रताड़ित ना होते ना, अगर हम लोग जातियों में, धर्मों में न बटे होते, हमारी संख्या विश्व में उस समय बहुत ज़्यादा थी। अगर बात करी जाए तो सिर्फ सनातन धर्म ही था शुरू से लेके अब तक का। देखा जाए तो हजारों साल, लाखों साल हो चुके हैं। हमारा सतयुग और त्रेता युग, द्वापर और ये कलयुग इस समय चल रहा है। तो इस समय तो सब कुछ संभव है। सनातन धर्म सिर्फ एक ही इकलौता धर्म है। हम लोगों को, आप लोगों को सब गुमराह किया गया है कि सब धर्म बराबर हैं। कोई धर्म बराबर नहीं है, सब विचारधाराएं हैं। सिर्फ मात्र एक धर्म है, जिसके वजह से यह विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं। लोगों की मानसिकता जो है वो अपना, जैसे राजनीतिक दल है, अपना ही चलाना चाहते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझनी है और परखनी है कि क्या सही है क्या गलत है। और ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बंटवारा आप लोगों को स्वयं पता होगा। इसलिए मेरे को ये कहना है कि यह मूवी आप लोग तो देखिए, साथ में अपने अंदर खुद गहन अध्ययन करिए कि हमारी शिक्षा जो है कहाँ और किस तरीके से और किस माहौल में हम लोगों को दिया जा रहा है। मुसलमान तो कट्टर है ही है। मुसलमान बुढ़िया औरत भी होती है तो पर्दे में रहती है, लेकिन अपने यहाँ
लड़कियां चाहे औरतें की बात करी जाए तो वो पर्दे में नहीं रहती है, मॉडर्न है, जींस में रहती हैं, जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं। अरे वो सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है मुसलमान कुछ नहीं करता है या क्रिश्चियन कुछ नहीं करता है, लेकिन वह सब चार दीवारी के अंदर करते हैं, पब्लिकली नहीं करते हैं। यह बॉलीवुड की ही देन है कि ऐसी विचारधारा हम लोग के दिमाग में थोप दी गई है, जिसकी वजह से यह हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है और कहाँ जा रही है यह सोचनीय है, विचारणीय है। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यह लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि आप और हम, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, खांसी आ जा रही बीच में क्योंकि चिल्लाना पड़ रहा, समझाना पड़ रहा, कि देश को आज़ाद कराने के लिए, देश आज़ाद हुआ तो उसमें जिन्ना जो है, नेहरू आपको पता है, नेहरू की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से देश का ये हाल हुआ है। तो वो तो बंटवारा हो गया था ना धर्म के आधार पे। तो कहने का मतलब ये है कि यह विचार करने योग्य बातें हैं। तो इस पे आप लोग विचार करें और जो भी अब देश जाग चुका है, जो भी ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, जो भी नैरेटिव फैलाया जा रहा है, अपने युवा पीढ़ी को समझना होगा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। इकलौता मोदी या योगी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव तो हमेशा होता रहेगा। हम लोग जो भरोसा करते हैं कि सरकार सब कुछ करेगी, क्योंकि अपने यहाँ का संविधान है कि सबको हक है। यहाँ पर अपना भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश में सब कुछ, सभी लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। तो हम लोगों को भी अपने देश और धर्म के लिए जागरूक होना होगा और इकट्ठा होना होगा। बॉलीवुड में एक स्वयं डायरेक्टर खुद करके बोला, किसी की हिम्मत नहीं थी। विवेक अग्निहोत्री जी की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने ऐसी हिम्मत करी। उनकी हत्या भी हो सकती है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की बात करी जाए, उनकी हत्या हो सकती है। प्रचार वो जगाने के लिए, हम लोग जगाने के लिए करते हैं, लेकिन ये लोग, आप लोग भाषण समझते हैं हमारी बातों को। आप लोग, हो सकता है कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जागरूक करूँ, ताकि हमारा जीवन और आपका जीवन, सबका एक मकसद है। सब लोग अपना कमा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम भी कमाने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो सेवा करना चाहते हैं, देश की, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। उसके लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो स्वीकार्य है, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं या कह रहे हैं तो उसमें धमकी भरे फ़ोन भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। कल को सबको मरना है। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मेरे को करना होगा, हम करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा सचेत होइए। कोई प्रयास कर रहा है तो उसका सहयोग करिए। यानी कि विवेक अग्निहोत्री जी ने प्रयास करा है, उनका सहयोग करिए। वहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर की सारी सच्ची घटनाएं को उन्होंने प्रदर्शित किया है, दिखाया है, और इसका वेब सीरीज भी आने जा रहा है। वेब सीरीज में इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि महिलाओं के साथ वहाँ पे क्या हुआ, आदमियों को मार दिया गया था। जो बुढ़े थे, लड़के थे, लड़कों को मारा गया। जो उनको बताने की कोशिश करी गई कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए,
तब आप सुरक्षित रहेंगे। धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। ये जिहाद था वहाँ का, उस समय का, और जिहाद तो चल ही रहा है। भारत में यह दीमक की तरह दौड़ रहा है। तो जो युवा राष्ट्रवादी थे नहीं कन्वर्ट करे तो उनका जो है सर कलम कर दिया गया। बुजुर्गों का जो है, हमारे जो भी वहाँ के पीड़ित थे उनका सर कलम कर दिया गया और धोखा देके भी किया गया, इस मूवी में दिखाया गया है। इसके अलावा वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। तो मजबूर किया गया। कश्मीरी पंडितों का हाल क्या था और आप लोगों ने सुना भी होगा और इस मूवी में दिखाया भी गया है, लेकिन शॉर्ट में दिखाया है, इसीलिए इसका वेब सीरीज आने जा रहा है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जो बलात्कार हुए हैं औरतों के साथ, लोग निकाह करना चाहते थे कि अगर आप निकाह कर लेंगी तो रेप से बच जाएंगी और हमारे साथ आप रहिए, निकाह कर लीजिए। बल्कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, तो निकाह के लिए फोर्स किया गया। जो महिलाएं राष्ट्रवादी थीं और कट्टर थीं अपने धर्म के लेकर के, सनातन धर्म मात्र एक धर्म है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, तो वहाँ पर उनके साथ जो है, अगर जो नहीं तैयार उनके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ। हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ। छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ पे आतंकवादी जिहादी लेके चले गए, आदमियों को मार दिया गया क्योंकि हम वहाँ पे अल्पसंख्यक थे। तो वहाँ पर जिहादियों ने हमारे साथ ये हाल किया। यह पीड़ा, अगर हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग बच्चे थे उस समय, छोटे छोटे, लेकिन हम लोग यहाँ पे थे, यूपी में थे, या हम लोग जो है सेंटर में थे, कश्मीर में नहीं थे। तो अगर हम लोग सचेत नहीं होंगे तो ये मान के चलिए आप लोग कि आने वाले 30 साल के बाद यही हाल होगा, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है। उनके यहाँ ढेर सारी शादियाँ करने का अधिकार है। वह औरतें वहाँ की बच्चा पैदा करने की मशीन है। उनका माइंड वॉश ऐसे किया गया है, एक विचारधारा है। तो आप लोग ये मूवी देखें, एक प्रयत्न है, एक विचार जो भी है, सच्ची घटना है कि यह बॉलीवुड वाले अब तक गलत चीज़ों का प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन एक मूवी बनी है। तो जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसका लिंक भी शेयर किया गया है ताकि हम और आप उस मूवी को देख लें और सिनेमा घर तक ना पहुँचें, जिसकी वजह से यह मूवी जो है फ्लॉप हो जाए। तो कम से कम इस मूवी को आप लोग सिनेमा घर तक जाइए और ज़रूर से ज़रूर देखिए। हमने यह मूवी कल देखी थी, आँख में आंसू भरे हुए थे, रात भर नींद नहीं आई। और हम अपनी ये बातें ऐसे नहीं बयां करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी दिल है, आप लोगों के अंदर भी फीलिंग्स हैं, आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हम अपनी इस जो दिल में बातें हैं, हो सकता है कि हम बयान ना कर पावें, लेकिन आप लोग देखिए, खुद समझ में आएगा। राष्ट्र हित और देश हित में ये मूवी बनी है, ज़रूर से ज़रूर देखिए। नहीं तो यही इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी और जो भी दिखाया जाता है हमारे बच्चों पे उसका सीधा असर पड़ता है। हमारा आने वाला भविष्य जो भी है हमारे बच्चों का, तो उन पे सीधा असर पड़ता है। विदेशी जो संस्कृति है उसको हम लोग अपना रहे हैं। लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, दारू पी रही हैं, हमारे सामने मैंने देखा कईयों बार। ये सब चीज़ें नहीं है। पर्दा में रहिए, घर में सब कुछ जायज़ है, शादी विवाह इसलिए कराया जाता है, सब कुछ संभव है, लेकिन यह ओपन नहीं होना चाहिए। मैं अपने माताओं बहनों से भी कहना चाहूँगा और
माफ़ी भी चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी हो। विचारधाराएँ सबकी अलग अलग हैं, सोच सबकी अलग अलग है, तो जिसकी आदत पड़ जाती वो कभी इस आदत को छोड़ता नहीं है। ये है कि देश को बचाना है तो हम युवा ही देश का भविष्य हैं। हम लोगों को ही देश को सुधारना है। हम अपने उसके लिए नहीं आए हैं अपने कि हम आगे बढ़ें, या हमारा ये नहीं मकसद है कि हम पॉपुलर हों। हम सिर्फ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के फॉलोअर हैं, और वह भी कहते हैं, बताते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि हमको भी सारा ज्ञान है कि इस्लाम क्या है, क्रिश्चियन धर्म क्या है। हम सब एक हैं, बटे नहीं। अगर बटे तो कट जाएंगे, कट रहे हैं। जैसे अपना देश अखंड भारत था, अब खंड खंड हो गया। यूक्रेन रशिया जो लड़ाई चल रही है, ये भी मैसेज है। इसलिए आग्रह है, प्रार्थना है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें। बाकी हम लोगों की फिर से बात होगी। ये राष्ट्र हित के लिए, देश हित में है, निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री राम।